ना दाद की जरूरत है ना फरियाद करता हूं, लेकिन जिक्र जिसका हो रहा है कल कोई ये न कहे कि लोग मजबूरन बैठे हुए थे। ऐसे सुनो कि नजफ में भी कहा जाए कि खीरी में तुम्हारे गुलाम खिल खिल कर सुन खुल खुल कर सुन रहे थे। सुभान अल्लाह। गौर फरमाए, आपने कहा अली उसका भी बाप है, कहा ये तो वजीउद्दीन है भाई। मैंने कहा उससे बड़ी कोई हस्ती का जिक्र करो यार। खीरी की महफिल में जरा वजीउद्दीन से, यानी जो मिसबाहुल आशिकीन के मुरीद है, उनसे बड़ा भी किसी का जिक्र करो। कहा उनसे बड़ी हस्ती किसका जिक्र करें? तो कहा उन्हीं के सिलसिले के हजरत सैयदी ख्वाजा बंदा नवाज केसू दराज बुलंद परवाज है, वो तो उन्हीं के सिलसिले में मुरीद है। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज केसू दराज कौन है? का वो है सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, जो कलम चलाता है तो दुनिया में इनकलाब आ जाता है, जिसकी जुल्फे पीर की पालकी में अटक जाती है। याद रखना, अगर बाल किसी की पालकी में अटक जाए तो बाल टूट जाया करते। तवज्जो करना, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बहुत खास बात आ गई है। अगर सुनने बैठे अली तो सुन लीजिए। अल्लाह करे आपके दिल में अली उतर जाए। जिस दिल में अली उतर जाए फिर उस दिल की बात भी कुछ और है। इंशाअल्लाह जिस दिल में अली है उस दिल को कभी जहन्नम जला नहीं सकती, इसलिए कि सिद्दीक अकबर ने हदीस रसूल बयान की है, अली जिसको चिट्ठी देंगे वही पुलसराज से सलामती से गुजर कर जन्नत में जाएगा। तो अली की चिट्ठी पर किसी ने कहा है, अली के बेटे अगर इजाजत नहीं देंगे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। हैदर कर्रार क्या है? तवज्जो फरमाए, सज्जद मोहम्मद हुसैनी जिसे दुनिया ख्वाजा बंदा नवाज केसू दराज कहती है, किसी के बाल अटक जाए, सबसे कमजोर इंसान के जिस्म में बाल होते हैं, बाल अटक जाए तो बाल टूट जाते हैं, वरना इंसान को बहुत टेंशन होता है, बाल में बहुत तकलीफ होती है। अगर दूध पीता बच्चा माँ के बालों को पकड़ लेता है तो माँ चीख पड़ती है। लेकिन कुर्बान जाए, एक ऐसी हस्ती है अपने पीर और मुर्शिद की पालकी उठा रहे हैं, पालकी के अंदर बाल अटक जाते हैं, पालकी आगे चली जाती है और बाल बढ़ते 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 बढ़ जाते हैं। जितनी दूर पालकी जाती है उतनी दूर तक बाल बढ़ जाते हैं, यानी उनके गेसू टूटते नहीं है बल्कि दराज हो जाते हैं। लोग हैरान होकर कहते हैं, क्या कोई ऐसा भी बालों वाला है जिसके बालों को कोई तोड़ नहीं सकता, जिसके बालों को कोई तोड़ नहीं सकता? हाँ, वो बंदा नवाज है। जितनी दूर पालकी गई बाल टूटे नहीं बल्कि लंबे होते चले गए। लोगों ने कहा, अरे जिसके बाल ऐसे हैं उसका सर कैसा होगा, और जिसका सर ऐसा है जिसके बालों को तोड़ा नहीं जा सकता, बाल तो सबसे ज्यादा कमजोर है। अल्लाह अकबर, तो वो बंदा नवाज कितना बड़ा होगा? फिर लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इस जैसा कोई नहीं हो सकता, इस जैसा कोई नहीं हो सकता। तो आवाज आई, इसी के जलवों पे हैरान हो गए, अरे अली तो इसका भी बाप है, बाप। जब ये ऐसा है तो वो कैसा होगा? किसी ने कहा, और जरा आगे बढ़ते हैं, और जरा आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान में एक ऐसी हस्ती है जो गयासपुर की सरजमीन पर, दिल्ली की सरजमीन पे सो रहा है। उसके मुरीद को कोई छेड़ करके कहता है कि पीर तो वो होता है कि जो मुरीद को खुदा के मुशाहिदा करा देता है, जो खुदा का मुशाहिदा करा देता है। का वो कौन है? अल्लाह अकबर। जब छेड़ा मुरीद को कि पीर तो वो होता है जो मुरीद को खुदा का मुशाहिदा करा देता है। जब ये बात मुरीद को कहने वाले ने कही, मुरीद आया, चेहरा उतरा हुआ था। पीर ने पूछा, क्या बात है? तो कहा, कुछ नहीं। कहा, अच्छा ये सुनकर आए हो ना कि पीर तो वो होता है जो खुदा का मुशाहिदा करा देता है। अपनी चादर डाली सर पर, जैसे सर पे चादर डाली तो वो मुरीद अपनी जगह नहीं था बल्कि वो आलमे बाला में था। जिसको चादर डालकर खुदा का मुशाहिदा कराया उस मुरीद को दुनिया अमीर खुसरो कहती है, और जिसने मुशाहिदा करा दिया उसको दुनिया सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल मशाइख, हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से जानती है। कि खुसरो जब वापस हुए तो कहने लगे, नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर सुरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, बरी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सराब आफत दिल बूद शब जाए के मन बूदम। और कहते हैं, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शब में महफिल बूद शब जाए के मन बूदम।
उदम। अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान में ऐसा पीर है जिसने चादर डालकर खुदा का मुशाहिदा करा दिया, उस जैसा कौन हो सकता है? तो आवाज आई, उसको जानते हो? वो निजामुद्दीन औलिया है। गाली उसका भी बाप है बाप। जब बेटे की कुव्वत का आलम ये है तो हैदर कर्रार की कुव्वत। वाह भाई बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना नहीं भाई, और बड़ी बात करो, और बड़ी बात करो। क्या? और जिसने ऊंटों को कहा बैठ जाओ, जिसने ऊंटों का बैठ जाओ बैठे रह गए, जिसने सागर को घाघर में समेट लिया, जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत ठगी, जिसने पत्थर को एक उंगली पे रोक दिया, कौन है वो? का दुनिया उसी को मोइनुद्दीन गरीब नवाज कहती। अच्छा, जो इतना बड़ा काम करे कोई उसके जैसा हो सकता है? का नहीं हो सकता। कहा उस जैसा कोई नहीं हो सकता, अली उसका भी बाप है बाप। जब ये ऐसा है तो इसका बाबा कैसा होगा? का नहीं, और बड़ी बात करें। का क्या बात करें? का जो ठोकर लगा के कुम बिस्मिल्लाह कहता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। जो ठोकर लगा के कुम बिस्मिल्लाह कहता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। अच्छा, और कहा वो कहता है कि कोई मेरी तरह नहीं, मैं किसी की तरह नहीं, इन्नी आलमो माला तालमून का राज बनकर आया। कहा उसकी परवाज इतनी है, तवज्जो, उसकी परवाज इतनी है कि वहां तक किसी की परवाज नहीं। तो कहा कहां तक वो उड़ता है? वो कहां तक उड़ता है? उसकी परवाज कहां है? का कोई वली उसके साथ उड़ नहीं पाता रूहानियत में, उसकी परवाज इतनी। का कहां तक उसकी परवाज है? तो कहा सुनो, तोहफतुल कादरिया में लिखा हुआ है, तोहफतुल कादरिया में शेख अबुल मुआली ने लिखा, तफरीउल खातिर में इमाम अरबरी ने लिखा, फतावा रज़विया में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, जिसका मफहूम ये है कि जब रसूलुल्लाह मेराज पे तशरीफ ले जा रहे हैं, हुजूर मेराज पे जा रहे हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम सिदरा पे पहुंचे। सिदरा पे पहुंचे तो जिब्रील थक गए। इमाम कहते हैं थके ते रूहुल अमी के बाजू, थके ते रूहुल अमी के बाजू। कहां वो दामन, कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के बलबले थे। जिब्रील थके, थक के रुक गए। हुजूर ने कहा चलो। कहा या रसूल अल्लाह, अब मैं नहीं आ सकता, इसलिए कि आगे बढ़ूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। आगे आका खुद तशरीफ ले गए। जब आके आका गए तो रफरफ आ गया। फिर एक मकाम आया कि रफरफ भी रुक गया। जब रफरफ रुक गया तो अल्लाह अकबर, उस वक्त तो हुजूर आगे बढ़ना चाहते थे, काबा कौसैन की मंजिलों में जाना चाहते थे। अब कोई नहीं था, न जिब्रील थे, न रफरफ थी, न बुराक था, न कोई सवारी थी, न कोई संगत था, न कोई साथी थे। कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। उस वक्त रसूलुल्लाह ने एक जवान की रूह को देखा। उस खूबसूरत जवान ने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, मेरे कंधे पे पैर रखिए और कंधे पे पैर रखकर ऊपर की मंजिल पे चले जाइए। तो हुजूर ने उस जवान की रूह पे कदम रखा और कदम रखने के बाद काबा कौसैन की हदों की तरफ बढ़े। जब बढ़े हैं काबा कौसैन की हदों की तरफ तो अर्ज किया अल्लाह से, मेरे अल्लाह ये कौन जवान है? इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है, इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है, इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है। ये कौन है? रफरफ नहीं, फरिश्ता नहीं, ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थकके रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है। गर्दिशे दौरा कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, बाहों नुजूम ने गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। दुनिया ने कहा ये कौन है? रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं, मौला जिसके कंधों पे कदम रखकर अल्लाह के हबीब आगे बढ़ रहे हैं, ये कौन है? तो जवाब आता है महबूब, ये तेरी औलाद में से है। जो मकाम नबियों में हमने तुमको अता किया है, वलियों में ये मकाम उसको अता करेंगे। ये आपकी नस्ल में इसे दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी कहेगी। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने दुआ दी, तूने मेरा कदम अपनी गर्दन पे लिया है, मेरी उम्मत के सारे वली तेरा कदम अपनी गर्दन पर लेंगे। लोग हैरान हुए, जहां तक इसकी रूह गई वहां तक कौन जा सकता है? इसके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो निदाई, अरे अली तो इसका भी बाप है। वाह भाई वाह, नारे हैदरी। मकाम कितना ऊंचा है इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे।
गुलाम जादों का लगाकर नारे हैदर, लगाकर नारे हैदर, हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना, हराम जादों का नारे हैदरी। वाह भाई वाह, जिंदाबाद इतनी जिंदाबाद। अजीम हस्ती का बाप भी अली है। हाय कहा इससे और किसी बड़ी बात करो, किसी बड़ी बात करो। तो किसी ने कहा एक ऐसा बंदा है जो बादशाह ने बुलाया, बादशाह हसद करता था, बादशाह ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा ऐसा वैसा वैसा, तुम लोग सैयद हो, तुम लोग ये हो, तुम वो हो, ऐसा करते हो वैसा करते हो। आपने फरमाया बादशाह हमें नापने की कोशिश न करना। क्या? कहा ये तेरी कालीन पर जो शेर बना हुआ है ना, अगर मैं कह दूं कि हकीकत का होकर आ जा तो ये अब भी कूद कर आ जाएगा। बस इतना कहना था, कालीन का शेर हकीकत में कूद कर आ गया। तो उस शहजादे ने कहा ओ तुझे अभी नहीं कहा, अभी कहा नहीं है, तू कैसे चलाया, चल चला जा यहाँ से। तो फौरन वो शेर वहां चला गया, कालीन में चस्पा हो गया। लोगों ने कहा ओ जो कहने से पहले आ जाए ये कौन हस्ती है? कहा दुनिया इसे इमाम मूसा काजिम के नाम से जानती है। वो कहा ये ऐसा ही जैसा कोई नहीं हो सकता। तो कहा अली इसका भी, अली इसका भी। और फरमाए हैरान होकर लोग कहते हैं यार इन जैसा कौन हो सकता है, इन जैसा कौन। एक बात आखिरी के तौर पे, इख्तिताम के तौर पे अर्ज कर दूं, ये तो शाने थी, मकाम थे, मर्तबे थे, अजमत थी, बुजुर्गी थी। एक बात कहूं, जाहिरी हुस्न और जाहिरी जमाल एक हस्ती के पास ऐसा था, जाहिरी हुस्न और जाहिरी जमाल एक हस्ती के पास ऐसा था कि जो उसको देखता था वो मुसलमान हो जाता था। और लोग उसको देखने के लिए भीड़ लगाते थे। तवज्जो, लोग उसको देखने के लिए भीड़ लगाते थे, भीड़ पीछे पीछे भागते थे। एक दिन वो शहजादा बगदाद आया तो लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, ए नबी के बेटे एक झलक तो दिखा दे। और वो अपने चेहरे पे नकाब डाल के चलता था। जो नकाब डाल के चलता था उसे दुनिया क्या कहती पता है? अली रजा, इमाम अली रजा। मैं हैरान हूं जब अली का रजा ऐसा है। अली रजा बहुत खूबसूरत थे, इमाम अली रजा बहुत खूबसूरत, कितने खूब। मैं तो जलसों में सुनता हूँ कि ये खूबसूरत है और वो खूबसूरत है तो मुझे थोड़ी हंसी आती है, इसलिए कि जिसके तसव्वुर में अली का रजा है अब उसे कौन खूबसूरत लगे। क्या करें? सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपनों में कोई बेगाना भी आता है, अपनों में कोई बेगाना भी आता है, अपनों में कोई बेगाना भी आता है। क्या हुआ, क्या हुआ? उस अपनों में बेगाना था। और कौन बेगाना? 4 साल का बच्चा, मजूसी का बच्चा, मजूसी का 4 साल का बच्चा अपनों में पूछता है और पागलों की तरह पालकी के पीछे भागने वालों, ये कौन है पालकी में और तुम क्यों भाग रहे हो? तो लोगों ने कहा इसमें हमारे नबी का बेटा है, उसका नाम अली रजा है। तो कहा इसके चेहरे में क्या रखा है, इसके चेहरे में क्या रखा है कि लोग इसके पीछे भाग रहे हैं? तो लोगों ने कहा तू ही जाके देख ले क्या रखा है, इसलिए कि बहुत सारी चीजें बयान करने की बजाय चुप हो जाने में फायदा होता है। और तू ही जाके देख ले क्या रखा है। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। हुआ ये मेरे भाई कि वो मजूसी का 4 साल का बच्चा पीछे पीछे भागा, दौड़ा, और दौड़ने के बाद इमाम अली रजा ने जब अपने चेहरे से नकाब उल्टा तो अल्लाह अकबर, मजूसी का बच्चा देखकर कहता है आज से तुझे देखकर मैंने मेरी माँ को भी छोड़ दिया और मेरे बाप को भी छोड़ दिया और मैं तेरा हो गया। तू मेरी माँ भी है, तू मेरा बाप भी है। अब वो नबी का बेटा किसी ने उनके लिए
माँ बाप छोड़ दिए तो इमाम अली रजा ने उस बच्चे से कहा, जब तूने माँ बाप मुझे कह दिया तो आज के बाद तू मेरा बेटा है। मौला अली रजा उसको ले गए और ले जाने के बाद पढ़ाया लिखाया और पाला पोसा बड़ा किया। जब वो बड़े हुए तो उसी हस्ती को दुनिया ने सैयदुना इमाम मारूफ करखी के नाम से जाना और पहचाना। लोगों ने सोचा, या अल्लाह, मजूसी का 4 साल का बच्चा जिसका हुस्न देखकर इमाम मारूफ करखी बन जाता है, क्या उस जैसा खूबसूरत कोई हो सकता है? तो आवाज आई, अली उसका भी बाप है। बाप क्या कहना, अली इतना खूबसूरत हो, उसका बाबा कितना खूबसूरत होगा। इसलिए तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत, है तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत। हम जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, हम जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। मेरे भाई, जब अली रजा की तरह कोई नहीं हो सकता, अली की रजा की तरह कोई नहीं हो सकता, तो अली के मुर्तजा की तरह कोई कैसे हो सकता है? अली तो उसका भी बाप है, बाप। अंदाजा फरमाए, ये हैदर करार है। अब मैं क्या कहूं, अब 2 जुमले पे बात खत्म करता हूं। इमाम हसन से लेके इमाम महदी तक सारे सैयदों का हुस्न, सारे सैयदों का जमाल, सारे सैयदों का कमाल, सारे सैयदों की करामतें, सारे सैयदों की तहारतें, सारे सैयदों का तकवा, सारे सैयदों की परहेजगारी, सारे सैयदों की लताफत, सारे सैयदों की सखावत, सारे सैयदों की गैरत, सारे सैयदों की विलायत, सारे सैयदों की सियादत, जब सबको समेट लिया जाए तो एक हस्ती बनती है, उसे दुनिया अली इब्ने अबू तालिब कहती है। अब जाओ तहकीक कर लो, अब जाओ बातें कर लो, अली क्या है। इतना सब मानने के बाद भी मगर हमारा अकीदा है खिलाफत अल तरतीब है, और जिसको जो मकाम हुजूर ने दिया है, तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। लोग ये समझते हैं जब भी हैदर करार का जिक्र होता है, मौला मुश्किल कुशा का जिक्र होता है, तो लोग समझते हैं कहीं यार ये लोग राफजी तो नहीं हो गए। याद रखना, अली को मौला मानना राफजियत नहीं, अली को मौला मानना सुन्नियत है। मौला अली से मोहब्बत करना राफजियत नहीं, मौला अली से मोहब्बत करना सुन्नियत है। सहाबा की तौहीन करना ये राफजियत है। एक जुमला कहकर के बाद मुकम्मल करूं। एक मर्तबा महफिल सजी हुई है, हुजूर पर्दा फरमा चुके, रसूलुल्लाह पर्दा फरमा चुके, हुजूर का विसाल हो चुका है, महफिल सजी हुई है। सिद्दीक अकबर का भी पर्दा हो गया, रसूलुल्लाह पर्दा फरमा चुके हैं, सिद्दीक अकबर भी पर्दा फरमा चुके हैं। फारूक आजम अपने दौरे खिलाफत में महफिल में बैठे हैं। जाहिर सी बात है, जब दौरे खिलाफत फारूक आजम का है तो फारूक आजम कहाँ बैठेंगे? सबके बीच में बैठेंगे, मरकजी जगह पे बैठेंगे। बाब महफिल सज गई, बाद में मौला अली आए तो फारूक आजम उनके लिए खिसक गए और खिसक कर जगह देते हैं। जब जगह दी, मौला अली को बिठाया, महफिल खत्म हुई तो किसी ने पूछा, ऐ उमर, तुमने अली के लिए जगह खाली कर दी, क्यों ऐसा किया तुमने? तुम खिसक गए, अपनी जगह अली को बिठाया। तो फारूक आजम ने कहा, अरे मैं उसको क्यों जगह न देता, वो अली है, अली वो मेरा भी मौला है और सारे मोमिनों का मौला। दिल में थी मोहब्बत मौला अली की, हैदर करार की। खीरी वालों, बस जाते जाते अपनी बात पूरी करते करते इतना जरूर कह दूं, आप हैदर करार की मोहब्बत में, उनके प्यार में इतनी देर तक बैठे हुए हो, आधी रात से ज्यादा गुजर गई, इतनी देर तक बैठे। बस मैं एक ही बात कहूंगा, हैदर करार की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, हैदर करार की मोहब्बत तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी, हैदर करार की मोहब्बत तुम्हें यहाँ भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी। हुजूर फरमाते हैं, अली से मोहब्बत सिर्फ मोमिन कर सकता है, मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अब आप सोचते होंगे, हम तो हैदर करार से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जाते जाते इतना कह दूं मेरे भाई, जो सिर्फ कड़े पहनना हैदर करार की मोहब्बत नहीं, सिर्फ नारे लगाना हैदर करार की मोहब्बत नहीं, हैदर हैदर कहना सिर्फ हैदर करार की मोहब्बत नहीं, ये तो तोता भी कह सकता है। अगर तोता को हैदर हैदर सिखा दिया जाए, अली अली सिखा दिया जाए, तोता भी कहेगा। तो क्या तोता हैदर हैदर कहने से, अली अली कहने से कि क्या वो तोता इंसान हो जाएगा, वो मोमिन हो जाएगा, वो मौला अली का चाहने वाला हो जाएगा? तोता ईसा और मूसा तो कहता है, उसे पता नहीं कि अली क्या, मूसा और ईसा क्या है। इसी तरीके से तोता हैदर हैदर तो कहता है, तोता किसी के सिखाने से ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है। तो क्या माज़अल्लाह
वो कोई मोमिन की तरह हो गया? नहीं नहीं, याद रखना, सच्चा हैदरी वो है, सच्चा पक्का मौलाई वो है, मौला अली से मोहब्बत करने वाला वो है। नंबर एक, मौला अली से मोहब्बत करता है तो मौला अली को मानता है, मौला अली की भी माने तो मौला अली की मानेगा तो कभी सहाबा की तौहीन नहीं करेगा, सहाबा की गुस्ताखी नहीं करेगा। और दूसरी बात, मौला को जिस चीज से मोहब्बत है वो उस चीज से मोहब्बत करेगा। मौला को किससे मोहब्बत थी? मौला को नमाज से मोहब्बत थी। हजारों की तादाद में शिरकत करने वाले जवानों, आज तुम मस्जिदों से कोसों दूर हो, मस्जिदें वीरान हो रही है, मस्जिद के अंदर कोई जाता नहीं। अल्लाह अकबर, मस्जिदों से रिश्ता टूट चुका है। हैदर कर्रार से जिसका रिश्ता होगा उसका रिश्ता कभी मस्जिद से टूट नहीं सकता। हैदर के लाल ने करबला में सर सजदे में कटा करके बताया, सच्चा अली का वफादार वो है जो सजदे का पाबंद है, जो सजदे से मोहब्बत करता है। अरे हैदर कर्रार ने तो यहां तक कहा, अगर अल्लाह मुझे ये इजाजत दे मैं जन्नत में जाऊं या 2 रकात नमाज पढ़ूं, तो मौला हैदर कर्रार कहते हैं मैं जन्नत पर 2 रकात नमाज को तरजीह दूंगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत में मेरी खुशी है और नमाज में मेरे अल्लाह की खुशी है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, हैदर कर्रार तो जन्नत पर नमाज को तरजीह दे रहे हैं और तुम नमाज के टाइम में घरों में गेम खेल रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, लड़कियों से बातें कर रहे हो, अपने कामों में मसरूफ हो। मेरे भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने आप को मौला अली का गुलाम भी कहते हो, फिर नशा भी करते हो, नशा कर रहे हो, नशे में पड़े हुए हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मौला अली फरमाते हैं अगर किसी दरिया के अंदर, अगर किसी दरिया में शराब गिर जाए और शराब गिरने के बाद वो दरिया खुश्क हो जाए और लोग वहां पे मस्जिद बना ले, तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ने को पसंद नहीं करूंगा जिसके अंदर शराब गिर गई हो। हालांकि उलमा से पूछो, उसमें शराब गिर गई, वो सूख गया तो वहां नमाज पढ़ सकते हैं, इसलिए कि सूखना पाकी की अलामत है। लेकिन ये हैदर कर्रार का तकवा है। हैदर कर्रार ने यहां तक फरमाया अगर किसी जगह शराब गिरी हो और वहां लोग मीनारा बना दे उसके सूखने के बाद, उस पे चढ़ के मैं अजान देने को पसंद न करूं। हैदर कर्रार फरमाते हैं अल्लाह अकबर, किसी कुएं में शराब गिर जाए, उसको मट्टी डाल के पाट दिया जाए, फिर वहां पे घास उग जाए, फरमाते हैं मैं वहां अपने जानवर को चराना पसंद न करूं। हैदर कर्रार को नशे से इतनी नफरत है और हैदर कर्रार का नाम लेकर लोग कब्रिस्तानों में बैठ करके चिलम पीते हैं, कब्रिस्तानों में बैठ करके चरस पीते हैं। मुझे बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, हैदर कर्रार की मोहब्बत इतनी आसान नहीं है कि जलसे में बैठ करके मिल जाए। हैदर कर्रार की मोहब्बत इतनी आसान नहीं है कि कड़े पहन के मिल जाए, नाड़े पहन के मिल जाए। हैदर कर्रार की मोहब्बत इतनी आसान नहीं है कि नमाज को छोड़ के मिल जाए। हैदर कर्रार है। अरे जितनी मोहब्बत वाला कीमती होता है उतनी मुश्किल से मोहब्बत मिलती है। हर एक को थोड़ी अली की मोहब्बत मिलती। मुझे हैरत है, सिर्फ नाड़ों की बुनियाद पर, सिर्फ कड़ों की बुनियाद पर, सिर्फ हैदर करने की बुनियाद पे और सहाबा में से 2-4 को गालियां दे करके कोई मौलाई बनता है? हरगिज़ नहीं। जो सहाबा को गाली दे वो मक्कार तो हो सकता है, मौलाई नहीं हो सकता। जो खुलफाए राशिदीन की तौहीन करे वो गद्दार तो हो सकता है, कभी मौलाई नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, जो नमाज को तर्क करे नमाज के वक्त में, अल्लाह अकबर, 2 जुमले कहकर बात तमाम कर मुझे बताइए, अगर कयामत के दिन हैदर कर्रार लोगों को छांटने लगे, हैदर कर्रार छांटे मेरा कौन है और यजीदी कौन है, तो हैदर कर्रार आवाज लगाएंगे। अपने आप में डूब के सोचना जरा, अपने आप में डूब के। मैं कोई पेशावर मुकर्रिर नहीं हूं कि आप अपनी मर्जी से मुझसे कहलवा लें कि तुम जन्नती हो। जमीन की जन्नत मस्जिद है। जो जमीन की जन्नत नहीं जा सकता वो आसमानों की जन्नत में क्या दाखिल होगा? अल्लाह भाई भाई, जमीन की जन्नत में जाने की फुर्सत नहीं है, बहाना लगाते हो, नापाक है। हैदर कर्रार का बेटा सर कटा रहा है और तुम सर झुकाने को तैयार नहीं हो। मैं आपसे कहता हूं तसव्वुर करो, तसव्वुर कयामत का दिन है, कयामत का दिन। और हैदर कर्रार लोगों को छांटे, 2 तबके को, कुछ लोग हुसैनी, कुछ लोग यजीदी। अब हैदर कर्रार कैसे छांटेंगे? नाम लेकर, अमीनुल कादरी इधर आ जा क्योंकि तू कादरी था, फला चिश्ती इधर आ जा कि तू चिश्ती था, फला नक्शबंदी इधर आ जा कि तू ना।
हैदर कर्रार ऐसे नहीं छाटेंगे। हैदर कर्रार कैसे छाटेंगे? जितने नमाजी है वो सब मेरे हुसैन के साथ खड़े रहे, क्या कहना है? और जितने बेनमाजी है सब यजीद के साथ जाकर खड़े हो जाए। खीरी वालों, मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरत का वास्ता दे के पूछता हूं, बताओ तुम किसके खेमे में फिर जाओगे? किधर उठा के तुम्हें फेंका जाएगा? हैदर कर्रार तुम्हारे हलवे पराठे की वजह से तुम्हें अपनी तरफ बुलाएंगे? उन्हें हलवे पराठे की जरूरत नहीं है। जिस दीन की खातिर उनके घर का बच्चा बच्चा शहीद हो गया, आज तुम उस दीन का मजाक उड़ा रहे हो। अगर कयामत के दिन छिटाई हुई का नमाजी इधर आ जाए मेरे हुसैन बेटे की तरफ और बेनमाजी यजीद के पाले, मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, बताओ तुम कहां जाओगे? उस दिन पछताओगे? पछताना काम आएगा ना? उस दिन वजी मियां काम आएंगे ना उस दिन पीर साहब काम आएंगे, याद रखना। क्योंकि जब तुम बेनमाजी थे मौला अली का फैसला हो गया। मौला अली, बताओ मौला अली के फैसले के आगे उनके बच्चों का फैसला चलेगा? उस दिन गौसे पाक भी जिसकी हाँ में हाँ मिला रहे होंगे वो हैदर कर्रार। उस दिन गरीब नवाज भी जिसकी हाँ में हाँ मिला, बल्कि उस दिन ही नहीं, गौसे पाक बने इसलिए हैं कि उन्होंने मौला अली की गुलामी की। गरीब नवाज बने इसलिए कि उन्होंने मौला अली की गुलामी की है। अरे वारिसे पाक इसलिए बने कि उन्होंने मौला अली की गुलामी की है। जब वारिसे पाक कहते हैं कि बेनमाजी वारसी नहीं हो सकता, तो जब बेनमाजी वारसी नहीं हो सकता तो बेनमाजी मौलाई कैसे हो सकता? वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है? वाह, आपने इस्तिलाहात के नाम पे दुनिया को जहन्नम कदा बना के रखा है। आज होश के नाखून लो। अगर कल कयामत के दिन मौला अली ने छाट की हुसैनी और यजीदियों में कहा, जो लड़कियों के साथ नाजायज और हराम ताल्लुकात कायम करते थे वो सब जाओ यजीद के साथ खड़े हो जाओ, और जो लड़कियों को देख करके पाकीज़ा नजरों को झुका लेते थे वो सब मेरे हुसैन के साथ खड़े हो जाए, बताओ कहां खड़े रहोगे? बताइए। वहां ना दादागिरी ने चलना है ना बाबागिरी ने चलना है। मौला अली ने आवाज लगाई, बहन बेटी की शादी में डीजे बजाने वाले यजीद के साथ जाके खड़े हो जाओ, और अपने घर में सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक शादी करने वाले मेरे बेटे हुसैन के खेमे में जाके खड़े हो जाओ। बोलो तुम कहां खड़े रहोगे? मेरा भैया जलसा काम नहीं आएगा, किरदार बनाओ किरदार। लोगों का पैसा लेके खा जाने वाले यजीद के साथ खड़े रहे, और जो अमानत को अमानत जान करके अदा करते थे वो मेरे बेटे हुसैन के साथ खड़े रहे। बताओ क्या होगा? कौन किसके साथ जाएगा? मेरे भाई, हंसने की बात नहीं। आपने मुकर्रिर नहीं बुलाया, आपने बारगाह गौसियत का फकीर बुलाया, आपने अली का मलंग बुलाया। इसलिए मेरी गुजारिश है, तौबा करो। किरदार सारा के सारा यजीदी जिंदा कर रहे हो। अपने मोबाइल को चेक करो, जिनके मोबाइल में जिना की फिल्में भरी है वो भी हुसैनी है। जो सोते सोते नरम नरम बिस्तरों पर फेसबुक और यूट्यूब पर गंदी फिल्में देखते वो भी हुसैनी है। हुसैनी होना इतना आसान है? बाप की खेती है हुसैनी होना? नहीं, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। हुसैनी के लिए अब्बास का जिगर चाहिए, हुसैनी होने के लिए अली अकबर का जिगर चाहिए, हुसैनी होने के लिए कासिम का जिगर चाहिए, हुसैनी होने के लिए मसूद सालार का जिगर चाहिए। आप कहां? ना वुजू आता है, ना नमाज आती है, कुछ नहीं आता, और हम हुसैनी बने हुए हैं। नहीं मेरे भाई, आओ। हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है कि सीना पीट कर हुसैनियत मिल जाए। हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है कि शरबत के चंद गिलास पिलाकर हुसैनियत मिल जाए। हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है कि नातों पे झूम के हुसैनियत मिल जाए। फिर कहता हूँ, सब कुछ लुटा कर फिर कहने वाला कहता है, बता अब भी तू मुझसे राजी है कि नहीं है? वो कौन है सब लुटा कर पूछता है खुदा से, अब भी तू मुझसे राजी है कि नहीं है? उसी को इमाम हुसैन कहते हैं। तो निदा आती है, अब तू मुझसे क्यों पूछता है? ये बताना कि
तू भी मुझसे राजी है कि नहीं। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खीरी वालों, ये महफिल जो मियाँ ने मुनक्किद की है, हमारे फ़हीम भाई ने मुनक्किद की है, अहबाब ने मुनक्किद की है, मेहनत की है। मेरी गुजारिश है इस महफिल के मकसद को समझो। महफिल का मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, महफिल का मकसद सरों को जमा करना नहीं है, महफिल का मकसद पैगाम देना है। इसलिए अगर वाकई क़यामत के दिन इमाम हुसैन के साथ खड़े होना है, अगर वाकई क़यामत के दिन हैदर कर्रार के साथ खड़े होना है, अगर वाकई चाहते हो कि तुम्हारे घर की माएँ बहनें बेटियां सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ खड़ी रहे, तो तुम्हारे घर में पर्दे का माहौल क्यों नहीं है भाई? बताओ, सैयदा की चादर को तो चांदो सूरज नहीं देखता, और आप हमारे घर में हमारी बेटियां बेपर्दा वलीमे में जा रही है, बेपर्दा हमारी बेटियां शादियों में जा रही है, बेपर्दा हमारी बेटियां मैयतों में जा रही है, बेपर्दा हमारी बेटियां वलीमों में जा रही है, बेपर्दा हमारी बेटियां स्कूल और कॉलेजेस में जा रही है। आपको पता है एक मर्तबा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहु अकबर, एक नाबीना साहब भी आ गए, तो आप जो है वो पिलर के पीछे छुप गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी बेटी का इम्तिहान लेने के लिए, शहजादी क्या बात है? तो आपने इशारे से कहा कि ये, तो कहा पर्दा किससे कर रही हो? मैं तुम्हारा बाबा और ये नाबीना। तो अर्ज़ किया बाबा जान, ये नाबीना है ना, अल्लाह ने मुझे तो आंखें अता फरमाई है, मुझे तो अल्लाह ने बीनाई दी है। अंदाजा करें, रसूलुल्लाह की शहजादी नाबीना सहाबी से भी पर्दा कर रही है, और हमारी बेटियां, अल्लाह अकबर, मैं ये नहीं कहता किसकी बेटी क्या है, लेकिन बेटियां लड़कों से दोस्ती कर रही है। बाप को पता है, बाप चुप्पी साथ करके बैठा हुआ है, माँ को पता है, माँ गाइड कर रही है, चलो ठीक है चलते रहता है। आज हम जदीद दौर में जी रहे हैं, आग लगे इस जदीद दौर को जिसमें बेटियों की आबरू लुट रही है, आग लगे इस जदीद दौर को, अल्लाह अकबर, जिसमें बेटियों को जो वो अजनबी मर्दों के साथ बातें करने की इजाजत दी जा रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर माँ और बहनें भी यहाँ मौजूद है, मैं गुजारिश करता हूँ, अगर शरीयत की मुकम्मल पाबंदी और पासदारी देखना है तो नबी के घर में देखो। इसलिए कि आज हमारे घर के अंदर अली का नाम तो है, किरदार अली नहीं है, तालीमात अली नहीं है। इमाम हुसैन का नाम तो है, किरदार हुसैन नहीं है, तालीमात हुसैन नहीं है। मैं तो आखिरी बात करने चला था, लेकिन दिल का दर्द फूट पड़ा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, कैसी तालीमात थी, कैसी तालीमात थी, उसको सुन ले। अर्ज करूं ना आपके सामने, अर्ज करूं? हाँ, मैं मियाँ ने कहा था 12:30 के बाद कोई नहीं बैठता, मियाँ देख लो ये अली वाले हैं। हाँ सुभान अल्लाह, सुनिए। हाँ, लेकिन मुझे जाना है मौलाना, मुझे जाना है, तवज्जो फरमाए। देखो अब सुनिए, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, बात को समेट। करबला में जो तुम्हें मालूम है वही बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं बताऊंगा। तवज्जो है इस तरफ, इधर तवज्जो सबकी है, हाथ उठा के बताएं सबकी तवज्जो है। जरा दुरूद शरीफ पढ़ें, रब्बे सल्लल्लाहु अलैहि दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। तवज्जो कीजिए, करबला में सब लुट गया, आपको पता है सब। 3 दिन की भूख और प्यास थी करबला में, ठीक है। करबला के बाद 3 दिन तक फिर करबला में रुके रहे, ठीक। कितने दिन हो गए भाई? बोलो भाई, 6 दिन हो गए। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि 11 मुहर्रम ही को लुटा पिटा काफिला कूफा गया, तो चले 3 दिन न पकड़ते हुए वो रिवायत को छोड़कर 1 दिन पकड़े। 11 मुहर्रम को कितने दिन हो गए भाई? 4 दिन हुए भूख प्यास को। बोलो भाई, आप कहोगे तो मैं बढ़ूंगा ना आगे, हैं? आपने अपनी मर्जी से कहलवा लिया जो उन्वान कहलाना था, अब मेरी मर्जी का भी सुने, हैं? कितने दिन हो गए 11 मुहर्रम को? कितने दिन? कूफा जाने में 3 दिन और लग गए। कितने दिन हो गए? 7 दिन। 7 दिन हो गए, न खाना है न पानी। यजीदी पानी देते हैं, खानदान नबूवत के लोग कहते हैं हमने तुम्हारा पानी नहीं पीना। वो खाना देते हैं, कहते हमने तुम्हारा खाना नहीं खाना। अब लुटा पिटा काफिला कूफा पहुंचा, उसमें सैयदा ज़ैनब को और सैयदा सकीना को एक साथ बांध कर ऊंट पे बिठाया गया था, ऊंट की नंगी पीठ पे। फुप्पी और भतीजी को एक साथ। सैयदा ज़ैनब को जानते हैं, इमाम हुसैन की बहन थी, और सैयदा सकीना 7 साल की नन्ही सी शहजादी है, किसकी? इमाम पाक।
आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से, जब मुहर्रम बयान होता है तो सैयदा सकीना की बालियां जब नोची तो सैयदा ने सोचा कि यतीम पर मुसलमान प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, यतीम पे रहम करते हैं, क्योंकि हदीस पाक है यतीम जब रोता है तो अर्श हिलता है। तो सैयदा सकीना की बालियां खींच रहा था एक शख्स, तो कहा कि मुझ पे रहम करो, मैं यतीम हूं। और यतीम भी किसकी? हुसैन की यतीम, नबी के बेटे की यतीम। तो सुनने वाले ने सुना तो रहम करने की बजाय मुंह पे तमाचे मारेगा, तू हुसैन की यतीम है। ये हुआ। चादरें, किताबों में लिखा हुआ है, आप जानते हैं, चादरें तक छीन ली गई, खेमे जला दी गई। सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना को एक साथ बांध कर ऊंट की नंगी पीठ पे बिठाया। बड़े के साथ छोटे को इसलिए बांधा गया ताकि बड़ा सही से बैठे तो छोटों की गर्दनें अकड़ जाए, और छोटों का ख्याल करे तो बड़ों की गर्दनें अकड़ जाए। अब ये लुटा पिटा काफिला कूफा जा रहा है। कूफा में दाखिल हुआ तो ऐलान हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि सैयदों को ला रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा आले रसूल को ला रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा मदीने वालों का काफिला आ रहा। उन्होंने कहा कुछ लोग थे जो लुटेरे थे, रास्ते में माल लोगों का लूटते थे, हमने उनको मार डाला, उनके मर्दों को मार डाला और उनके बच्चों को और बीवियों को कनीजे बनाकर हम ला रहे, कैदी बनाकर। कूफा वालों चलो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, लुटेरे के बच्चे और बीवियों का तमाशा देखने चले। तो सारे मर्द कूफे के बाजार में आ गए और औरतें छतों पे चढ़ गई। जब औरतें छतों पे चढ़ी, कितने दिन की भूख थी सैयदा सकीना की? कितने दिन की? 7 साल की बच्ची रोजा नहीं रख पाती। हमारे आपके बच्चे भी 7 साल की उम्र में रोजा जो रखते हैं, अब्बा पानी दे दो, अम्मा पे। मेरी बेटी है 7 साल के करीब उसकी उम्र पहुंच रही है, रमजान शरीफ में रोजा रखती है तो कहती है भूख लगी है अब्बू, भूख लगी है, थोड़ा सा खिला दो। थोड़ा सा खाने से थोड़ी रोजा करते, बच्चे ऐसे होते। मैं सोचता हूँ 7 साल की उम्र में बच्चे 12-14 घंटे का रोजा नहीं रख सकते। ये इमाम हुसैन की शहजादी, अली के घर में पैदा होना आसान है, इमाम हुसैन के घर में पैदा होना आसान है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान। 7 दिन हो गए, सकीना के पेट में, शहजादी सकीना के पेट में कुछ गया नहीं, कुछ नहीं गया है। और कूफा वाले तमाशा देखने के लिए, कूफा वाले तमाशा देखने के लिए। कूफा में मौलाए कायनात बरसों रह चुके थे, तो मौला अली की कुछ तरबियत थी। मौला अली ने कहा था कि कैदियों को खाना पीना दोगे तो अल्लाह तुम्हें अजर देगा, सवाब देगा, कैदियों को खिलाने का बड़ा सवाब है। तो लोगों ने रोटियां बनाई और रोटियां बनाकर जो ऊंटों पे शहजादियां बैठी हुई थी उन पे रोटियां फेंकी और फेंक करके कहा ये सदका है, सदका, ये सदका है, खा लो, सदका है, ये सदका है, खा लो। तो जब रोटी शहजादी सकीना की गोद में गिरी 7 दिन के बाद, 7 दिन की भूख के बाद, मेरे भाई 7 दिन के बाद नहीं, अगर 2 दिन के बाद भूखे को चाय मिलती है तो बड़े बड़े मुत्तकी लोग ये पूछना भूल जाते हैं कि कहां से है? लेकिन शहजादी सकीना की गोद में जब 7 दिन के बाद रोटी आई और कहने वाले ने कहा ये सदका है, तो शहजादी सकीना ने पुप्पी अम्मा से कहा, पुप्पी अम्मा हम तो नबी की औलाद है ना, हम अहले बैत है, हम पे सदका हराम क्या नाना जानने। तो क्या 7 दिन भूखे रहने के बाद आले रसूल पे सदका हलाल हो जाता है? और इमाम हुसैन की ये तरबियत थी, तरबियत। 7 दिन की भूख के बाद सकीना शहजादी रोटी अपनी गोद में लेकर कहती है कि नाना ने तो सदका हराम किया ना, तो 7 दिन भूखे रह के हम पे सदका हलाल हो जाता है। सैयदा ज़ैनब कहती नहीं बेटा, हम तो राह अजीमत के मुसाफिर हैं, 7 दिन क्या 70 दिन के बाद भी हमने सदका नहीं खाना। और उसके बाद गैरते ज़ैनब पुकार कर कहती कूफा वालों हमें पहचानो, हम सदका खाने वाले लोग नहीं, हम सदका लुटाने वाले। अल्लाह। अब खीरी वालों मैं तुमसे पूछता हूं,
सदका सिर्फ आले रसूल पर हराम है, दूसरों पर तो हलाल है ना। तो सिर्फ आले रसूल पे हराम है, दूसरों पर हलाल है। तो जो दूसरों पे हलाल हो, आले रसूल पे हराम हो, वो पाक सदका आले रसूल 7 दिन के बाद भी नहीं खाते। और वो सूद जो सूवर से ज्यादा गंदा है, तुम हुसैनी होकर और हुसैनी कहलाकर और अली वाले कहलाकर सूद के धंधे कैसे करते, सूद कैसे खाते, लोगों का कर्जा लेके हड़प कैसे कर लेते हो, लोगों की चीज चुरा कर हड़प कैसे कर लेते हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अली वाला होने का ढोंग रचा रहे हैं। और कयामत के दिन जब खुलेगा तो पता चलेगा नाम अली का था, किरदार यजीद का था। इसलिए आज की इस महफिल में सैयदों को, उलमा को, बुजुर्गों को गवाह बनाकर तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, माफी तलब कर लो कि आज के बाद हमारा कदम हराम की तरफ नहीं उठेगा। आज के बाद हम कभी किसी से अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं मांगेंगे। आज के बाद हम किसी का कर्जा लेंगे, अदा करेंगे। आज के बाद नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई भी गलती हो गई हो, अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबको तो माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।